फिर एमपीएस लाए, फिर एमपीएस से यूपीएस पे आए। तो यूपीएस में जो भी हमारे डॉक्टर अमर भैया जी और हमारे जनरल सेक्रेटरी डी शर्मा जी ने जो भी मोदी जी से मीटिंग करी, उसमें जो फैसला हुआ उस इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। फैसले को उन्होंने मानने के बाद में वो मान के आ गए, और उसके बाद में अब इस पे जो नोटिफिकेशन होगा उस पर देखेंगे जो कमियां रह गई होंगी उसकी आगे बढ़ाई बढ़ेंगे, क्योंकि यूनियन में तो संघर्ष ही जीवन है और अभी तक इतने हमारे नेता संघर्ष करते आए हैं, आगे भी संघर्ष करेंगे। अब आगे आने वाले टाइम में अगर सरकार बदलेगी तो सरकार में अगर हमारी सरकार आएगी जो हमारी यूनियन इंटर से इलेक्टेड है और उसमें अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उसमें जो है हम अपने जो भी हमारे प्रधानमंत्री होंगे या जो श्रम मंत्री होंगे, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होगा, उससे कह के उसमें जो कमियां रहेंगी हम इसे दूर करवाएंगे और आगे की लड़ाई हम जारी रखेंगे। सुभाष चौहान जी, बात आती है कि अभी तो प्रधानमंत्री से बात हुई है, आज 12-13 साल बाद आज उन्होंने बात करने की कोशिश की। ऐसा तो नहीं लगता कि 5 राज्य में चुनाव है तो कोई आप लोगों को जुमला पहना दिया हो? नहीं, ऐसा नहीं है। जो प्रधानमंत्री जी और हमारे यूनियन के लीडर हैं वो किसी दबाव में नहीं आते हैं। जो उनकी सोच हमसे भी बड़ी है, हम तो छोटे, हम तो मीडिया प्रभारी मीडिया का काम देखते हैं, और जो हमसे बड़े जनरल सेक्रेटरी है NFIR के, हमारे यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं, और भी जो हमारे BC शर्मा जी हैं, जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, वो सबसे डिस्कशन होता है कि भाई ये सरकार दे रही है, अगर हो तो दे दे, नहीं तो आंदोलन तो हम लोग करते रहते हैं। अभी इतने सालों से इतने बड़े बड़े आंदोलन करे, जो सरकार झुक के यूपीएस में आ गई। अब यूपीएस में भी उन्होंने सोचा कि अब लड़ाई आगे जारी रखेंगे, अब जो मिल रहा है उसे लोग आगे की संघर्ष जारी रखेंगे। सुभाष चौहान जी, जिस तरीके से बात की जा रही है, लोगों से बात हो रही है, वो ये लोग कह रहे हैं कि ये तो एनपीएस से खतरनाक है, यूपीएस वो से कर्मचारी जो है इसके फेवर में नहीं है। हमने भी देखा, लोगों से बात भी करते हैं हम लोग, तो उनको यही कहा जा रहा है कि भाई जो है वो तो लो, और उसके बाद में आगे जो अब हमारे जनरल सेक्रेटरी अपना सभी से बात करेंगे, जो चीज़ की कमी रह जाएगी उसको दूर करने का प्रयास करेंगे वो, क्योंकि यूनियन चलानी है, सबका मत लेना है। ये तो है नहीं कि आज जो प्रधानमंत्री ने कह दिया वो सब माने। अब वो जब फैसला करके आए हैं तो उसके फैसले के ऊपर उसको डिस्कशन किया जाएगा। कोई चीज़ खराब है, कोई चीज़ अगर नहीं पसंद होगी तो उसको विश्लेषण किया जाएगा। विश्लेषण करने के बाद हमारे जो NFIR के महामंत्री हैं, बहुत ही ओजस्वी है, वो उसके बारे में फौरन चिट्ठी लिखेंगे और उसके बारे में सरकार से कहेंगे कि भाई इस बात को और मानो, नहीं तो ये तो अच्छा नहीं है। तो सरकार के सामने कोई यूनियन ने सरेंडर नहीं कर दिया, ना उन्होंने ऐसा लिख के दिया कि आज के बाद में OPS का मुद्दा खत्म है, ऐसी बात तो नहीं। आगे चलेंगे। नहीं चौहान साहब, बात ये आती है, पैसा आपका, अब उसको मार्केट के अंदर लगाया जाएगा। अब शेयर बाजार से क्या गारंटी है कि भाई आपको उससे इतना बड़ा बेनिफिट मिलेगा या आपसे परसेंटेज मिलेगी? नहीं, नुकसान तो आपका है ना भाई। मेहनत आप कर रहे हैं 24 घंटे, नौकरी आप कर रहे हैं, फिर आपके पैसे को मार्केट में क्यों? नहीं, ये तो सरकार का अपना एक निर्णय होता है कि जो आप जो है जो कर्मचारी का EPF होता है या PF होता है उसको कहाँ पे लगाना है। पंचवर्षीय योजनाओं में भी लगता है, कुछ और भी जगह इन्वेस्ट की जाती है। तो ये तो सरकार, जो भी सरकार होती है वो डिसाइड करती है कि उस पैसे को कहाँ लगाना है। तो वो पैसा लगाया जाता है, वो तो यूनियन से थोड़ी पूछा जाता है कि पैसा कहाँ लगाना है। वो तो जो सरकारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में बड़े बड़े अधिकारी, अंडर सेक्रेटरी बैठे हैं, उनके कहने से लगता है पैसा। ये तो किसी पर्टिकुलर आदमी का कहने से नहीं लगता पैसा। वो तो हर एक डिपार्टमेंट में हर एक आदमी का काम है, उस काम के अनुसार लगाया जाता है पैसा। और हम तो ये OPS की बात कर रहे हैं। OPS की अगर कोई कमियां रह गई होंगी तो उसको OPS को कमियों को दूर करने के लिए हमारी यूनियन बिल्कुल कटिबद्ध है, और कर्मचारियों में भी यही मैसेज है कि भाई अगर कोई कमी रह जाएगी तो लड़ाई लड़ेंगे। ऐसे तो कोई है नहीं कि लड़ाई नहीं लड़ेंगे। इससे पहले NPS भी आई, वो भी चली गई, अब UPS आई है। अभी नीचे आने दो, इसका नोटिफिकेशन होने दो। नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हैं, उनको समझा जाएगा। हमारे यहाँ भी एक्सपर्ट है यूनियन में, वो एक्सपर्ट उसको विश्लेषण करेंगे। अगर उसमें कोई कमी होगी
तो उसके लिए जो है लड़ाई जारी रखेगी। अच्छा चौहान साहब, जिस तरीके से ये यूपीएस आई है, क्या लगता है कि इसमें जो युवा कर्मचारी हैं या जैसे कि आप पेंशनधारी हैं, क्या फ़र्क है इसमें? कुछ फ़र्क नजर आ रहा है इसमें? तो देखो, अभी जब तक नोटिफिकेशन का वो नहीं आती, जब तक अच्छी तरीके अब ऐसे सब अपनी मनगढ़ंत बातें बना रहे हैं। जब नोटिफिकेशन आएगा, उस नोटिफिकेशन में पूरा सिस्टम होगा कि आदमी रिटायर होगा, उसको CGHS मिलेगी नहीं मिलेगी, उसको जो है पेंशन कितनी मिलेगी, उसकी विधवा को कितनी पेंशन मिलेगी, उसको कितना मतलब कि रिटायरमेंट के टाइम पे कितना किस हिसाब से पैसे दिया जाएगा, वो सारा उसमें जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से पूरा लेटर आएगा, पूरी किताब बन के आएगी। उस किताब के अनुसार में कर्मचारी रिटायर करेंगे और उसमें हमारे जनरल सेक्रेटरी, हमारे इसके अपना NFIR के जनरल सेक्रेटरी बैठ के विश्लेषण करेंगे कि भाई ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो हमारे यहाँ तो 1 मिनट लगाते हैं, देखो चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को, ये बात गलत है। सर, ये टाइम की भी पंचुअलिटी डाल दी है। जो मिलिट्री में जो लोग हैं, किसी की 16 साल की नौकरी है, किसी की 14 साल की नौकरी है, तो वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। देखो, ये सरकार ने पॉलिसी बनाई है, और मिलिट्री के लिए उन्होंने क्या नियम रखा है ये तो नोटिफिकेशन में आएगा। 20 साल भी अगर वो नौकरी करता तो 10,000 में तो जाएगा नहीं अपने घर में, वो क्योंकि वहाँ पे तो 20 साल की नौकरी है, यहाँ पे जो है 60 साल की उम्र तक की नौकरी है, तो दोनों में डिफरेंस है। और उनके लिए क्या पॉलिसी मैटर वो निकालते हैं, वो तो भी नोटिफिकेशन में देखा जाएगा ना। अभी तो किसी को मालूम नहीं है कि भाई, अभी तो ये हुआ कि भाई ये चीज़ें दी जाएंगी, हमारे लीडर को पता है। जब बुकलेट निकलेगी सभी जगह वो रखी जाएगी, सब पढ़ेंगे, विश्लेषण करेंगे, उसमें हो सकता है कोई ऑब्जेक्शन भी फाइल हो कि भाई इसमें ये ठीक नहीं है, तो उसको सुधार करने की भी सरकार कोशिश करेगी। नहीं कोशिश करेगी तो अभी कौन सा दोबारा से एजुकेशन हो जाएगा, दोबारा से आंदोलन हो जाएगा। कुंभ का मेला वो नहीं है जो 12 साल बाद? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी जो संस्था है, लड़ाकू संस्था है, हमेशा जो है जोड़ों पे लड़ाई करती है, गलत चीज़ों का खुल के विरोध करती है। और हमारे BC शर्मा जी तो इस मामले में सबसे आगे रहते हैं, और वो कोई भी कर्मचारी के संग अन्याय होता है वो आगे रहते हैं। अगर इतने सारे अपना 12-13 लाख कर्मचारी हैं, अगर किसी के संग अन्याय होगा तो यूनियन पीछे रहेगी। तो यूनियन है ही इसीलिए कि कर्मचारी। चौहान साहब, लगता है कि आपके अंदरूनी जो आत्मा कह रही है या मन कह रहा है, आप संतुष्ट नहीं है जो ये अभी जो OPS का जो मामला है? नहीं, देखो, संतोष की बात ऐसी है कि एक बार जो है वो फील्ड में जो उन्होंने जो अपना कंप्रोमाइज हुआ है उसकी कॉपी फील्ड में आ जाए, और उस कॉपी को सब लोग पढ़ेंगे। अभी कंफ्यूजन है, अभी उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ना, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको वो करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन की जो कॉपी आएगी, सब पढ़ेंगे। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं पकड़ा जाऊँगा, कोई और बड़ लड़ा रहा होगा वो पकड़ा जाएगा। मगर मेरा तो ये आश्वासन है सभी कर्मचारियों को कि कोई ये न्याय होगा। उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन NFIR सबसे आगे आंदोलन में खड़ी होगी। हम भागने वाले नहीं हैं, ना हम डरने वाले हैं। जो भी होगा सबके सामने होगा, किसी भी कर्मचारी के साथ उसके हितों के संग खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। बहुत बहुत